अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं मज़ेदार सी आपके टेस्टी लिए और अलग चटपटे और सा जल्दी से बन बना जाने रही वाली हूँ। रेसिपी गोश्त आपके आलू लिए की बना रेसिपी रही बना रही हूँ। हूँ जो बहुत आज ही मैं आसान आलू तरीके से गोश्त की रेसिपी बनाऊंगी। बना रही आपको हूँ जो पसंद बहुत आएगी ही कि गोश्त मज़ेदार और आलू आप कैसे लाजवाब घर में रेसिपी है। बना के रेडी आपको करें बहुत पसंद आएगी। मेहमानों के पसंद आए लिए। तो वीडियो को तो मेरे लाइक पास करें, 2 शेयर किलो करें। गोश्त है। चैनल पे 2 नए किलो हैं तो गोश्त की चैनल को मैं रेसिपी सब्सक्राइब बना रही करें, हूँ। बेल तो दो आइकन को किलो दबाएं। गोश्त की रेसिपी जो है वो मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी कि कितना हमने पानी डालना है, किस तरीके वो से जो हमने फ्रेंड बनाना है। ये मेरे पास 2 किलो गोश्त है। गोश्त मेरे पास फ्रीज़ गोश्त है, ठीक है, क्योंकि कल शाम को लेके आए थे तो दूसरे दिन मैंने बनाना था तो इसलिए मैंने फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद मैंने 2 से 3 जो है वो प्याज ऐड करने। फिर मेरे पास लहसुन है। लहसुन भी मैंने जो है वो बहुत सारा सा लिया था, देसी लहसुन है। तो ये तेज़ पत्ते हैं 3 से 4 अदद। दालचीनी की 2 से 3 जो है वो दाने दालचीनी की हैं। 3 इलायचीज़ हैं मोटी, और लौंग और ज़ीरा और साथ काली मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। और ये मेरे पास टमाटर है, 4 से 5 अदद टमाटर है, वो इस तरह बड़े साइज़ के मैं काट के डालूँगी। साथ में पानी डालूँगी। पानी मैं इतना डालूँगी कि ताकि गोश्त गल जाए। बस मैंने 1 किलो के बराबर पानी डालना है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने भर के डालनी है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल देना है नमक। तो देख सकते हैं आप, मैंने 15 मिनट कुकर लगाया है प्रेशर। तो उसके बाद आप देखें गोश्त माशाल्लाह से गल चुका है। और ये जो लाची है मोटी और तेज़ पत्ता, इनका काम ख़त्म हो चुका है। इनको हम निकाल के साइड पे कर देंगे और इधर डालेंगे हम घी। आप ऐड कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं 2 जो है वो चमचे ये जो हैं मेरे पास, ये भर के मैं 2 डालूँगी घी के, क्योंकि गोश्त मेरे पास 2 किलो है। और साथ ही इस तरीके से किलो डेढ़ जो है वो आलू हैं, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो है वो गोश्त हमारा भुने जा रहा है। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से जो है वो भून रही हूँ ताकि इसकी स्मेल वगैरह तो माशाल्लाह से पहले ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें मोटी इलायची डाली है। मोटी इलायची से गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी आप गोश्त बनाएं तो गोश्त में मोटी इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें, तेज़ पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि तेज़ पत्ता और मोटी इलायची और ये जो गरम मसाले मिक्स मसाले होते हैं ना, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। हम लोग इनको अलहदा करके सिर्फ ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये ऐसी बेकार चीज़ें हैं, लेकिन बेकार नहीं है। आप जब भी गोश्त बनाएं, कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का गोश्त है आपके पास, आप बनाएं तो आप जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करें। अभी मैं इसमें आलू डालूँगी। आलू भी मैंने थोड़े बड़े साइज़ के काटे हैं, क्योंकि गोश्त है, गोश्त में बड़े साइज़ के आलू जो है वो खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं आलूओं को भी 4 से 5 मिनट लगातार भूनूंगी। आलूओं को भूनने के बाद मैं इनमें जो है वो शोरबे का वो जो इस्तेमाल फ्रेंड करूँगी, फ्रेंड क्योंकि आए हुए मैंने हैं इकट्ठे शोरबे बात वाले उस आलू टाइम। गोश्त बनाना है। तो पानी डालूँगी मैं इसमें और इसको अच्छे तरीके से जो है वो पानी के अंदर हम डिप करेंगे, ताकि जो है वो कोई परेशानी वगैरह ना हो, अच्छे तरीके से गल जाए। ये मेरे पास यखनी थी थोड़ी सी, वो मैं ऐड करूँगी और साथ में दूसरा पानी भी ऐड करूँगी, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हमारा शोरबा पक के रेडी हो जाए। ये तो बहुत कम पानी है, हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारे गोश्त और आलू जो है वो पक के रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आल पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मज़ेदार से धनिया के साथ गार्निश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।